तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म हुआ? और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया, आतंकवाद का खत्म हो ही गया। हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाएंगे, तो मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान, आतंकवाद खत्म हो गया, तो युद्ध का विराम लगा दिए। आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हम जीते कब थे? जब पहलगाम में हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल गिरी, हमने जो चीजें मारी या जितनी भी ड्रोन्स वगैरह गिरे, तब हम जीते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला करा, तब हमारा टारगेट था पीओके। हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल से जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू पंजाब राजस्थान यहां तक नहीं रहा, गुजरात यहां तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने टारगेट करा था। पलवल तक वहां पे मिसाइलें गिरी हैं, पलवल तक मिसाइलें गिरी हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने कितना लंबा गेम खेला है। इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था, तो हमास ने बहुत चीप लेवल की मिसाइलें गिरी थी और चीप लेवल के ड्रोन गिरे थे। यही पाकिस्तान ने अपना लिया रणनीति। और है हमारे पास आपने 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल क्या बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम? ये राफेल का करेंगे क्या? क्या युद्ध आपने हथियार खाली ऐसे रख रखे हैं नॉर्मल? क्यों रख रखे हथियार? मुझे हमारे जो आर्मी मैन है ना, वो जान देने के लिए नहीं बने, वो जान लेने के लिए बने हैं। वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो जान लेने के लिए बने हुए हैं। आप पीओ के हम क्या यार, क्या सपना देख रखा था? उनसे पूछो, उनकी आंखों के आंसू पूछो जिनके ऊपर ड्रोन गिर रहे हैं। उस माँ से पूछो जिसके बच्चे घायल हैं। अब युद्ध होता है, आर्मी तो इनकी छोटी ही है, पैसे भी नहीं युद्ध करने के, भारत की सेनाएं घुस जाती हैं। आपको बहुत समय लगेगा ना। पाकिस्तान अगर लाहौर गवा देता है या टेरिटरी गवा देता है, तो ये सेना के लिए बड़े अपमान की बात होगी। रावलपिंडी में हो जाएगी पैनिक और कुछ नहीं करेंगे। जो एकदम तुम्हारी जो एक फॉरवर्ड डिवीजन होगी, उसके ऊपर समझ लो एक 10 किलो टन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि उनको रोका नहीं। तो अगले 4 घंटे में लाहौर गया, तो वो एक छोटा वेपन आप, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। उससे अब यह है कि छोटे से छोटा भी जो न्यूक्लियर वेपन होता है ना, ये 10 किलो टन इतना होगा कि 1 किलोमीटर के रेडियस में, दायरे में रेत तक को पिघला करके शीशा बना देगा। इंसानों को छोड़ दो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक मर जाएंगे, मिट्टी के और हवा के। और टैक्टिकल वेपन चलाना पड़ेगा, क्योंकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं है और जमीन जा रही है, लाहौर जा रहा है। मुंह क्या दिखाओगे पाकिस्तानियों को? सेना का वर्चस्व गया तो मरता क्या ना करता, वो अपने दम्भ में आकर के चला देगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता है चलाने वाले का, जो बटन दबा रहा है। और अगर वो बटन दबाएगा तो भारतीय सेना के भी जवान जो आगे बढ़ रहे थे, वो दसियों हजारों में शहीद होंगे। 200-400 500 की बात नहीं है। जो बचेंगे उन तक भी जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो पहुंचेगा, भारी क्षति होगी। साथ ही नो फर्स्ट यूज कहा था ना भारत ने, अब फर्स्ट यूज दूसरे ने कर दिया, फर्स्ट यूज कर दिया। और अब आपकी सेना के ऊपर न्यूक्लियर बम चला दिया गया है, तो आप भी चुप नहीं बैठ सकते। नो फर्स्ट यूज भी अब इनवैलिड हो गया। अब आप क्या करोगे? 150-200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप भी तैयार रखकर बैठे हो। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरावाला, पेशावर। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी स्ट्राइक्स इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि दुश्मन रिटेलिएट नहीं करेगा। अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ से कहानी अब शुरू होती है। ये पृथ्वी का अंत है। पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे दारू पी के। ये पूछिए ना भाईजान, वो आतंकी आए कैसे? उन आतंकियों से मिलके ही तो आए ना। जो फोर्स के बड़े अफसरान हैं उनको पकड़िए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल किए, ये माइक उनके मुंह में दीजिए। जैसे पाकिस्तान पूरे देश, पूरे विश्व में मतलब बदनाम है आतंकवाद रखा है ना भाई, हम क्यों करें? आप रोक सकते हो, रोक लीजिए, बांध बनाइए, उसको पानी को बंद कर दीजिए, प्यासा मरने दो उन्हें। वो कुदरत की चीज है, आप नहीं रोक सकते। वो पहाड़ों में से निकल के जा रही है, आप रोक लोगे? अगर हिम्मत है तो रोको उसे। 4000 एकड़ जमीन, किलोमीटर जमीन चाइना ने दबा रखी है। आंख से आंख मिलाने की हिम्मत है? लड़िए ना चाइना से, वो बराबर का मुल्क है, लड़िए। अब छोटे बच्चे को दबा रहे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान।
आपको दाल रोटी उससे चल रही है। पाकिस्तान के अलावा आपको रोटी नहीं मिलने की इस गवर्नमेंट को। एक मजहब को, एक मुल्क को आतंकवाद के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हम हिंदुस्तान। अरे अंकल, वो ना सोफिया अंसारी का आपने नाम सुने है ना, वो हिंदुस्तान की है ना, लेकिन पाकिस्तान को मारा ना, पाकिस्तान के अंदर घुसकर, तो हम हिंदुस्तान के भी साइड हैं और पाकिस्तान के भी साइड हैं। पाकिस्तान के साइड क्यों है? क्योंकि दोनों में ही लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है, दोनों के। तो मीडिया उनकी जो मोदी जी के हाथों से बिकी हुई मीडिया है वो दिखाती है कि लाहौर में घुस गई हमारी सेना, कराची में घुस गई, कराची में घुस गई हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई है भाई? या तो मोदी जी खुद थूक के चढ़ रहे हैं या तो अपने मीडिया को थूक के चढ़ा रहे हैं। अब भाई मीडिया को ऐसा क्या मोदी जी देते हैं कि मीडिया दिन रात वो दिखाती है जो खुद भाजपा को नहीं पता होता है। माफी मांग ली कौन सी? क्यों आपने झूठा क्यों दिखाया कि हमारी सेना कराची के अंदर है? आपके झूठ की वजह से कितने लोगों की भावनाओं के साथ आपने खेला है, अपने अंधविश्वास, अपने लोगों के मन में डर फैलाया है। ये मीडिया का काम नहीं होता है। ये ऐसे ऐसे मीडियाओं को जूता निकाल के बीच सड़क पर मारना चाहिए। नेशनल मीडिया कहते हैं अरे टीवी बंद कर देना चाहिए, सबको चैनल बंद कर देना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से मोदी जी कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पे फिर से निकल जाएगा। मोदी जी सिंदूर के नाम पे वो खेल रहा है व्यक्ति जो अपनी बीवी का सिंदूर का रक्षा नहीं कर पाया। हम लोग बहुत खुश थे, हमेशा मोदी का बुराई करने वाला इंसान, मैंने भी उसका साथ दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ये गिरा हुआ नीच और ये मतलब पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा। ये भागा पीठ दिखाकर, किससे पूछ के भागा? जब हिंदुस्तान का बच्चा लड़ने और शहीद होने के लिए तैयार था तो उसको पीठ दिखाकर भागने की जरूरत नहीं थी। जितने भी दर्शक है, हमने कई बार आप लोग से बात किया, यहाँ जितने दर्शक, कई लोग अब इस बात से खुश थे किसी बहाने पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। आप तो इस्लामाबाद में झंडा फहराने की बात कर रहे थे। खुश थे, हम तो तैयार थे भाई, मोदी जी के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो व्यक्ति पीछे किससे पूछ के हटा। हम तो उनके साथ खड़े थे, पूरा देश का, हिंदुस्तान का बच्चा पूरा विपक्ष खड़ा था उनके साथ, लेकिन वो किससे पूछ के पीछे हटे? आखिर ऐसे क्या तुम्हारे बाप के पास तुम्हारा क्या सबूत था कि तुम डर गए? हम यही पूछना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तुम्हारे बाप अमेरिका को बाप बता रहे हैं। है बाप, वो उसी के बात में तो आखिर ये सीज फायर का ऐलान किया है। अमेरिका ने कर दिया ना सीज फायर का ऐलान। क्यों किया भाई? मोदी जी खुद भी तो कर सकता था, आखिर अमेरिका ने ही क्यों किया? बीच में क्यों आया? वो तो बाप ही है ना भाई मोदी का, अपने बाप को बैठा कर, बिल्कुल बाप को बैठा के रखा है उसने। डोनाल्ड ट्रम्प बाप है उसका। बीच में आते हैं जोकर जैसा बोल के चले जाते हैं, और मोदी जी जोकरों के बच्चे की तरह उनका गुरु है मोदी जी। कुछ नहीं है। अगर होते तो आज युद्ध हो रहा होता, और आज हमेशा से जीत हिंदुस्तान की होती। इंदिरा गांधी भी कुछ थी ना जी, जो बांट के रख दी थी 2 टुकड़ों में। मोदी जी से हम लोग को एक ही उम्मीद था ना कि सिंदूर का बदला लेंगे, लेकिन सिंदूर के बदला पे खेल गए। वो हिंदुस्तानियों के साथ, इमोशन के साथ सिंदूर के नाम पे खेल गए। तुम इस बार सिंदूर के नाम पे वोट मांगोगे तो इस बार तुम्हारा मुंह काली पोत दिया जाएगा, लेकिन सिंदूर के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। पीओके का क्या होगा? जब तक मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा। पीओके का नहीं आएगा, मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा। मोदी को उठाकर फेंक दो, सब होगा। भैया कह रहे थे पीओके इस बार मेरा होगा। यही बोलते बोलते ना, सुनते सुनते युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर का ऐलान हो गया। इनका बाप जो थे ना, जो इन लोग के पिताजी थे ना मोदी जी, वो बैठे रह गए, ताली बजा के निकल गए। ट्रम्प आया, उसका बाप बन के चला गया। झंडा फहराने की बात कर रहे थे। कुछ नहीं, कहानी फड़ा लिए। हम लोग तो उम्मीद था भाई, हम तो खड़े थे मोदी जी के साथ। कुछ नहीं होगा ही नहीं कुछ इनसे। फिर लाहौर जाके बिरयानी खाते नजर आएंगे पहले बार। मोदी जी फिर बिरयानी खाने जाएंगे। याद नहीं है कैसे खाने गए थे देश को बिना बताए? लाहौर में बिरयानी घुस के खा रहे थे, तो चले गए थे। कैसे ऐसे चले गए थे? तो इस बार भी ऐसे ही चले जाएंगे। उनके हिंदुस्तानी मरते हैं तो क्या दिक्कत है? मोदी जी तो रोटियां सेकते हैं चुनावी राजनीति। बिहार विधानसभा में इसका कोई फायदा हो या नुकसान होगा? नुकसान होगा, मोदी जी को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा बिहार विधानसभा में, बहुत बड़ा। एकदम हम लोग राजद के साथ है। बिहार जिस तरीके से हम यहाँ पे जम्मू में मौजूद है, अभी आप भी जम्मू में हो, मैं भी जम्मू में हूँ, जिस तरीके से हम जम्मू में मौजूद है, हमने तैयारी पीओके की कर रखी थी। समझना मेरी बात, हमारा लक्ष्य आतंकवाद को खत्म करना तो था, लेकिन वो था है नहीं। जब पहलगाम में 26-27 लोग मारे गए, तब हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को खत्म करना था, आतंकवादियों को टारगेट करना था। हमने करा भी, 9 जगह पे हमने फायरिंग करी, लेकिन जब पाकिस्तानी ने जवाबी हमला करा या फिर उसने अपनी तरफ से हमला करा, तो हमारा लक्ष्य पीओके को था। हमारा लक्ष्य पीओके को लेने का था। हमने तो सपना देख लिया था कि यार पीओके में मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा। बलूचिस्तान, आज हमारे देश को लोग गद्दार कहेंगे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों कहेंगे? हमारे नेताओं ने दोगलापंथी कर दी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान की आर्मी ने 14 पाकिस्तानी आर्मी को मारा। किस बात पे मारा? हमारे भारत देश पे भरोसा करके मारा, हमारी भारत देश की नेताओं पे भरोसा करके मारा कि ये जो भारत है, ये भारत हमारे साथ बलूचिस्तान पे मिलेगा और पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा। लेकिन आज हमने क्या करा? हमने इसको सीज फायर कर दिया। बलूचिस्तान वो लटक गया, अफगानिस्तान वो लटक गया, सिंध वो लटक गया, पाकिस्तान का जो पंजाब में जो एरिया आता है वो लटक गया। हमारे भरोसे पे जो बैठे हुए थे कि ये नया भारत है, ये उभरता हुआ भारत है, इसके भरोसे पे उन्होंने युद्ध करा। और आज क्या हुआ?
आज सीज फायर हो गया भाई। आज मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात माननी थी तो जितने हमारी आर्मी के लोग मरे हैं, लो डोनाल्ड ट्रंप से उन आर्मियों का जवाब। आर्मी क्यों मरे हैं? हमारे यहाँ पे जम्मू में, हम यहाँ पे हैं जम्मू में, यहाँ पे एक ड्रोन गिरता है, मकान तबाह हो जाते हैं, लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप आके बताएगा कि कैसे हमारे भारत देश के लोग जो हैं, हमारे भारत देश के भाई हैं, वो खून से क्यों लथपथ पड़े हुए थे। हमारा एक्ट ऑफ वॉर पहले ही लागू हो चुका था, आप समझते क्यों नहीं हो? हम लोग कहते कि हम कानून मानेंगे, हम कानून मानेंगे। एक सिविलियन की जान जाना या एक आर्मी पर्सन की जान जाना वो एक्ट ऑफ वॉर में आता है। आप हमारे देश के आर्मी के लोग अपनी शादी छोड़ कर आ रहे हैं, अपनी बहन की शादी छोड़ कर आ रहे हैं, छुट्टी रद्द करके आ रहे हैं, बंदूकें हाथ में ले रखी हैं। हमारी सोसाइटी के एक, मैं उनका पुलिस वाले का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने लेटर लिख दिया पीएमओ के कि आप हमारी पोस्टिंग जम्मू में कर दो, बॉर्डर एरियाज पे कर दो, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। अरे मैं अब आप तुकबंदी वाले भाषण दे रहे हैं। 22 तारीख 22 मिनट मेरे रगों में जो है वो सिंदूर बह रहा है। ये सब बेकार की बाजी है। मोदी साहब ये नौटंकी बंद करो। दुनिया पक गई सुन सुन के आपकी बात को। आप ऑल पार्टी मीटिंग में आते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, संसद का सत्र बुलाते नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग 2 बार हुई, मोदी जी दोनों में एब्सेंट हो गए। हमने कहा एक दिन का संसदीय सत्र बुला लीजिए, वो सत्र भी नहीं बुलाएंगे। गृह मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चारों लोग इस पूरे एपिसोड से पूरी तरह से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो मीडिया के साथ ही सवाल पूछ लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोट मांग सकते हैं ये लोग। बिहार में जा सकते हैं, केरला में जा सकते हैं, केरला में हंसी ठिठोली हो सकती है, आंध्रा में जा सकते हैं, बॉम्बे में मिल सकते हैं कलाकारों से, गुजरात में जाकर पूरी तरह से वोट मांग सकते हैं, बीकानेर में जाकर बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जो ये एमईए के जो मंत्री साहब हैं, जिन्होंने विदेश मंत्रालय का बिल्कुल पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया है जयशंकर जी ने, वो आज उनको इतने दिन लगे, आज भी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए वो। अरे भाई इतना समय क्यों लगा? 8 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कम ऑन लेट अस हैव बिजनेस। अरे भाई वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने इनको पूरी तरह से डांट के बैठा दिया और कहा कि बिजनेस करो। ऐसी क्या जल्दबाजी थी सीज फायर की? अमेरिका की भूमिका थी कि नहीं, इस बात से पता चल जाता। हमारी कोई मीटिंग हुई, क्या सीज फायर की शर्तें थी? क्या हमने वो आतंकवादी ले लिए? हमने पहले ही हमारे विदेश मंत्री महोदय ने फोन करके उनको आगाह भी कर दिया। आप तो उनको पाकिस्तान को भी आगाह कर दें ताकि उनके आतंकवादी जो है वो बचकर निकल जाएं। ठीक है। और विपक्ष सवाल भी पूछ ले तो पाकिस्तानी हो जाता है। आप बताइए क्या डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को पावर होती है सीज फायर की? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, क्या कोई ऐसा कर सकता है? देश जानना चाहता वास्तव में सच्चाई क्या है। और ये फेल विदेश मंत्री की तो स्टेटमेंट को आप लोग चलाना बंद ही कर दें। चौधरी साहब अजिहा सवाल एक यही है, बेगुनाहां ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। गौरव जी बहुत मनभागा होया। पहली गल तो यह कि मैं इसकी निंदा करना नहीं होना चाहिए सी, इंसान नहीं मरने चाहिए। दूसरा यकीन करो गौरव जी, मैं बड़ी सीरीयस डिबेट करने वास्ते तुहाडे कोल आया सी, लेकिन सरीन साहब ने जिहड़ा ना बिल्कुल ही लतीफे सुना के ना ते एक सीधा किस्म के मुद्दे नूं ना खामखादा एक ना अपने फेफड़ियां दा जोर ला के ना नरेंद्र मोदी की फेवर विच मैं इन्हां नूं दसदे हां कि ये पाकिस्तान नूं इस तरह के काम ना कराउण दी लोड़ है, ना पाकिस्तान करांदा है। और अगर ये कहते हैं कि वाकई ये पाकिस्तान ने करवाया है तो 400 किलोमीटर का फासला है LOC तो पहलगाम का। अगर 400 किलोमीटर टप के पाकिस्तान चो 2 बंदे जिहड़े जाके उत्थे इन्ने लोगों को मार सकते हैं तो फिर 6 लाख फौज नूं कहो कि दफा करो पहले काम नूं, उन्होंने कुछ होर काम लाओ। उत्थे जिहड़े बॉर्डर से बिठाए ने लोगों को किसी कोई जाके कोई होर कोई बिल्डिंगां बनवाओ उन्होंने कोलों, वो काहदे वास्ते बने ने। दूसरा गौरव जी मैं तुम दस दिया ये पैटर्न, मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। इवेंट बताता हूँ। पठानकोट तो लैके पठानकोट तो लैके पुलवामा तक, ठीक है। उस तो पिछले चले जाइए 1995 जो पहलगाम में पहले टूरिस्ट हमला होया सी। उस तो बाद 2000 में जो बिल क्लिंटन आया सी, हुण आया अमरीकी नायब सदर। जो कोई बंदा आंदा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान की शिकायत लाने का मौका कढ़ते हैं। सिंपल नरेंद्र मोदी साहब दे इन्हों का पैटर्न है। मैं तुम दस दिना जी, किताब पढ़ो जी मैडोज, ठीक है। जो पहले 1995 में जिसे हमला होया इसी जगह के पहलगाम के उत्ते देखना सी कि किहड़ा बंदा इन्वॉल्व सी, उदों भी इल्जाम पाकिस्तान से लगा। 2000 में बिल क्लिंटन आया
30 सिख मेरे 30 सिख भरा उत्थे इन्होंने स्लॉटर किए आईबी के लोगों ने। बिल क्लिंटन को लिखना पिया अपनी किताब में कि मेरी आमद की वजह 3 सिख मारे गए। ये पिछला हिस्ट्री मैं रीसेंट हिस्ट्री दस दिना। पाकिस्तान ने हमेशा कोऑपरेट किया। पठानकोट हमला होया, पाकिस्तान ने पहली बारी अपनी सोइल के उत्ते इंडिया में होए हमले की FIR दर्ज की। साडी इन्वेस्टिगेशन टीम CTD ने सरबराह राय ताहर की सरबराह दिल्ली गई, जाके उन्होंने अर्ज की हुजूर सानू क्राइम सीन ते लै जाओ, असीं जाके इन्वेस्टिगेशन करने, क्राइम सीन देखना। NIA ने फटा पाता कि तुहानू असीं पठानकोट क्राइम सीन के उत्ते नहीं लैके जाना। साडी टीम उत्थों वापस मुड़ आई। तहकीकात अगे नहीं वधियां क्योंकि तहकीक करना मकसूद ही नहीं सी। 2016 में सार कॉन्फ्रेंस नूं वढना सी, सार कॉन्फ्रेंस का डाटा लाना सी। नरेंद्र मोदी ने उड़ी दे विच सेफेस्ट कैंप टॉप हाई सिक्योरिटी से अपने फौजी जिहड़े उत्थे फॉल्स फ्लैग हमला किया। उस तो बाद पाकिस्तान दे विच सबूटाज किया सार्क नूं। 2019 में चुनाव होया। अब तुसीं गवर्नर कपी अपना मकबूजा कश्मीर सत्यपाल जी की रिपोर्ट पढ़ लो। उन्हें कहा कि जो हमला होया मैं नरेंद्र मोदी जी को फोन किया, सरकार मिनिस्टर साहब वजीर आजम शूटिंग गोलियां चला रहे थे। उन्होंने कहा जनाब इतने हमला हो गया। उन्होंने क्या कीप क्वाइट, चुप करके बैठो। और सत्यपाल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जो अपने फौजियों की डेड बॉडियां से लड़िया। सरीन साहब मैंने दसन किदों उन्होंने फॉल्स फ्लैग नहीं किया। तो मैं कह मन लवा कि जो कल हमला होया फॉल्स फ्लैग नहीं सी हिंदुस्तान की तरफ, सिर्फ JD वेंस को शिकायत लाने वास्ते। और दूसरा सरकार मकबूजा कश्मीर में बीजेपी ने टिल मार लिया, सरकार नहीं बनती। और जी सरकार बनी 5 साल बाद जगह कहां से मिली? सीज फायर किसके कहने पे हुआ है? यदि उनके कहने पे हुआ तो कम से कम 6 महीने चुप रहे थे, 2 महीने चुप रहे थे, 1 महीना चुप रहे थे। मैंने डरा धमका के राजी करवाया। आप क्यों कह रहे थे कि हमारी 7 तारीख से 10 तारीख तक अमेरिका से बात हो रही थी? और हम किस बात का बात मानेंगे? हम उस झूठे विदेश मंत्री की बात मानेंगे जो कैमरे के सामने कहता है कि मैंने सिंदूर के पहले पाकिस्तान को फोन करके बोल दिया था कि हम सिंदूर कर रहे हैं। बाद में कहता है कि भ्रम फैला रहे मीडिया। बाद में कहता है कि मैंने फेज 1 में बोला, अब बोलता है कि मैंने बाद में बोला। बाद में बोलेगा मैंने बोला ही नहीं। तो जो वीडियो मार्केट में घूम रहा है वो किसका है? इसकी क्लैरिफिकेशन दे। आज अमेरिका कैसे, पाकिस्तान कैसा हमसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली सक्सेस हो गया, कैसा IMF से वो लोन लिया उसने। आज पूरे पाकिस्तान के खिलाफ विश्व का एक भी देश खुल के बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पाक का साथ देते हैं। वर्ल्ड बैंक पाक को पैसा देने जा रहा है। अमेरिका टर्की को वो एयर टू एयर मिसाइल देता है जो टर्की यूज नहीं कर सकता क्योंकि F-16 पे लगते हैं। वो टर्की के पास F-16 नहीं है। वो क्या माल पाकिस्तान पे आएगा? चाइना टर्की खुल के साथ में आ गए। क्या हमारे देश ने टर्की के साथ संबंध तोड़े? चंद व्यापारियों ने घोषणा करके कि हम उनके सेब नहीं खाएंगे। चंद व्यापारी कहते कि हम वहां से मार्बल नहीं लेंगे। टूरिस्ट कंपनियां कहती कि हम वहां टूरिस्ट नहीं भेजेंगे। देश क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? ये सब कुछ जनता में करना है तो फिर सरकार किस लिए? क्या हमने टर्की के साथ डिप्लोमेटिक टाई खत्म कर दी है? टर्की के राष्ट्रपति के गले में हम भगवा पहन, वो बीजेपी का भगवा पहन के विजय जॉली उनका सम्मानित करता है। कहां गई दोस्ती? ये दोस्त अस्तिन के साथ क्यों निकले? आपको दोस्तों की पहचान कैसे नहीं हुई? एक रशिया हुआ करता जो पाकिस्तान को मट्टी में मिलाने का ख्वाब देखता था आज खुद खाक में मिल गया। पाकिस्तान की जीत पर भारतीय अवाम का सब्र जवाब दे गया। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।